मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको भगवान में समर्पित कर देता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अपने शरीर से, काया वाचा वाणी से, मन से, बुद्धि से हम आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन सभी कर्मों को गोविंद के प्रति अर्पण कर देना ही भागवत धर्म है। जब तक लोग अलग अलग धर्म की व्याख्या करेंगे तब तक जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होगा। इसलिए भागवत में धर्म की चर्चा नहीं है, ध्यान देना। भागवत श्रवण करने से आपको धर्म नहीं होगा। लोग धर्म के लिए बैठे हैं ना, किम कथा सुन रहे हैं, धर्म होगा, तो भागवत कथा सुनने से धर्म नहीं होता है, ध्यान देना। फिर क्या होता है? बोलिए, भागवत कथा धर्म का ही फल है। आपने जन्म जन्मांतरों में जितना धर्म किया है उस धर्म का परिणाम है, ये फल है, ये धर्म होना। ये धर्म नहीं, ये परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म का फल है भगवान को प्रसन्न करना। ध्यान दें, जो काम मुझसे बन रहा है वह कार्य कर लेना ही धर्म नहीं है। मनगढ़ंत ढंग से कुछ बातों को अपना लेना उसे हम धर्म मान लेते हैं। जो हमसे हो सकता है उसे हम धर्म मानते हैं, लेकिन जो हमसे ना हो सके उसे हम धर्म नहीं मानते। तो धर्म हम सबको डरना नहीं सिखाता है, धर्म तो आपको अभय प्रदान करता है। वास्तव में धर्म सापेक्ष ही धर्म निरपेक्ष कहलाता है। आज धर्म निरपेक्ष की बात कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष क्या है, विवाद चलता है ना। यह देश धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या? हर एक व्यक्ति अपने धर्मों का पालन करे। ये नहीं कि अपने धर्मों को छोड़ करके दूसरे के धर्म को स्वीकार कर ले, उसे धर्म नहीं कहा है। धर्म किसे कहते हैं? सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ययात्मा संप्रसीदति अहितुक्य प्रतिहता। आज भगवान के पास जाकर के हम वस्तु की याचना करते हैं। याचना करना, मांगना, यह धर्म नहीं कहलाता। देखो, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, चलते चलते आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, बीच रोड पर खड़े होकर के गाड़ी वालों को आवाज दो, रोको रोको, कोई रोकेगा? अपरिचित जल्दी रोकेगा? अरे ये प्राइवेट गाड़ी है, हर किसी के लिए नहीं रुकती है। लेकिन अगर आपके परिचित कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहे हो और आपको परेशान देखते हो तो आपको रोकने की जरूरत है? आप रोकेंगे? उससे पहले ही आपके रिश्तेदार रुक करके आपके कारण पूछेंगे आप क्यों परेशान हो। ऐसा है कि नहीं?
वे आपसे पूछेंगे किस बात की परेशानी है, निदान करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार हम भगवान से संबंध तो जोड़े, भगवान को अपना तो माने। जब तक भगवान को अपना मानते नहीं, सिर्फ बनियागिरी करते हैं, फिर भगवान कहां से खुश होंगे? होंगे खुश? आप कहीं चले गए और कहीं देवी देवता के पास जाकर कुछ मांगने लगे, कुछ याचना करने, जो सेवक है और सेवक काम तो करे बदले में कुछ नहीं ले, तो ऐसे सेवक के प्रति आपका प्रेम बना रहता है कि नहीं रहता? लेकिन काम करे बदले में ले तो प्रेम तो रहता है, लेकिन वह भाव नहीं रहता। उसी प्रकार हम वृंदावन जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान के सामने झोली फैला करके बैठ जाते हैं। महाराज मुझे ये हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। बताओ, ये प्रेम का लक्षण है? हमारे गोपाल जी को कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब देने वाले हैं, लेकिन आपके घर में बाल गोपाल बन करके विराजमान है, अर्थात आप उनको दो। क्या दो? प्रेम दो, प्रेम का दान करो। जब किसी युवती का ब्याह किसी पुरुष के साथ होता है तो क्या भाव बनता है? तदीयता, त्वदीयता, मदीयता, मदात्मिका, क्या भाव होता है कि हम आपके हो गए। युवती अपने हाथ दूसरे पुरुष के हाथ में हाथ देकर क्या कहना चाहती हैं कि हम आपके हैं, यही तो भाव होता है कि नहीं? लेकिन यह भाव नहीं बन पाता है, इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे मेरे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। तुम्हें छोर सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो।
छोड़ी सुन